नमस्ते बच्चों। आज हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आखिरी क्लास है जिसमें मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी। तो वीडियो के शुरू से अंत तक कॉपी पेन लेके मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आज मैं आपको, चूंकि आखिरी क्लास है, तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी पढ़ाऊं, स्पेशल वर्क भी करवाऊं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, नोट करते रहिए। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें कोई आश्चर्य हो, कोई दुख हो, अलग अलग तरह की भावनाएं। तो देख लेते हैं ऐसे वाक्य जिनमें जॉय यानी कि प्रसन्नता, रिग्रेट यानी कि शोक, सॉरो यानी कि दुख, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य इत्यादि भावनाएं प्रकट की जाती हैं। तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनकी एक खासियत है कि इनके पीछे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो ऐसे वाक्यों में आए विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे कि हुर्रा शब्द आएगा तो उसको हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास यानी कि दुख है, हुर्रा खुशी, अलास दुख, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ब्रावो जीत की खुशी, अपलॉडेड। व्हाट अ या हाउ, इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो उसमें सरप्राइज भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद एंगर, इस तरह के एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे। तो ये तो सामान्य से रूल थे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। तो मैंने 3 वाक्य लिए हैं। देखिए, ही सेड हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। यहाँ क्या है? जीत की खुशी है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। या मैंने लिखा ना कि हुर्रा आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट, यहाँ कनेक्टिंग के रूप में दैट लगेगा। आई मीन्स की ही, तो ही। अब हैव है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। ये टेंस कराते टाइम मैंने बताया था। हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पीछे से एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी हट गया, इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड अलास हिज हाउस इज ऑन फायर। अलास मतलब दुख की चीज़ है, फायर यानी कि अगर किसी का घर जल रहा है तो कोई खुशी की चीज़ नहीं है। तो हम वही एक्सप्रेस करेंगे, सीता एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। विद यहाँ आएगा सॉरो। दैट हिज हाउस, अब यहाँ इज है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, ये कन्वर्ट होके पास्ट सिंपल में बनेगा तो इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वॉज ऑन फायर। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। मीन्स फूल बहुत सुंदर है, तो बच्चा आश्चर्य से कह रहा है। तो द चाइल्ड exclaimed with surprise that, अब हम सिंपल सेंटेंस की तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। इज है प्रेजेंट सिंपल का, तो हम इसको पास्ट सिंपल में बदलेंगे। तो द फ्लावर was very beautiful। चलिए ओके बच्चों, यहाँ हमारे डायरेक्ट इंडायरेक्ट खत्म हुए। पर अब एग्जाम में किस तरह से आपके सेंटेंसेस आते हैं, आज मैं ये भी आपको बताने जा रही हूँ कि एग्जाम में आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको किस तरह के सेंटेंस दिए हुए होंगे जो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन पेपर में से ही 2 सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। पहले सेंटेंस दिया हुआ है, इसको बाद में हमने
कन्वर्ट किया है तो आपको क्या मिलेगा। जैसे एक तो ये पूरा वाक्य दिया हुआ मिलेगा ही, राम सेड ये डिड यू लाइक द मूवी, ये क्या है, क्वेश्चन है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और आपको ये दिया हुआ मिलेगा, आगे फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, राम आस्क्ड। आपको समझ में आ जाना चाहिए, आस्क्ड आ गया है तो अब आगे, और चूंकि ये डिड है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ या वेदर से बनेगा। डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सिंपल की, तो कन्वर्ट होके किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम बाकी के सेंटेंस को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस के हिसाब से बदलेंगे। तो यू है, यू के हिसाब से चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये सोच रहे हैं कि वो किसी को पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे मैं आई मान लेती हूँ। तो आई यू के हिसाब से आई है, आई में ही चेंज होगा, आई हैड। डिड उसकी पास्ट फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म होगी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म द मूवी। तो ये है राम आस्क्ड इफ आई हैड लाइक द मूवी। अब ये दूसरा सेंटेंस है, यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, उन लोगों ने खुशी से बोला कि वो मैच जीत गए। सेंटेंस हैव वन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, ये देखो आपको यहाँ ये एक्सक्लेम्ड तक लिखा मिलेगा। अब कौन सी फीलिंग है इस शब्द से पता चलेगा, जो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ अलास होता है विद सॉरो, तो यहाँ पर हुर्रा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ खाली स्थान मिलेगा आपको। दैट दे, वी के हिसाब से यहाँ है, दे हैव का हैड हो जाएगा, वन द मैच। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में सेंटेंसेस दिए हुए मिलेंगे और इतना पार्ट दिया मिलेगा, बाकी आपको मेन सेंटेंस आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको हमारे ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए हैं, अब आपको समझ में आए होंगे। अब बात आती है प्रैक्टिस की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले मैं एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी देखेंगे। ओके बच्चों, अगर सारी चीज़ समझ में आ गई प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गए हैं। थैंक यू।